सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया जाने वाला असेसमेंट यानी आकलन कार्य पत्रक असेसमेंट वर्कशीट 8 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान का असेसमेंट है। कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 29/11/2021 की वर्कशीट है और ये असेसमेंट जो है आपके 20 मार्क्स का है कुल। पहले इसमें क्या दिया हुआ, चलिए अपने असेसमेंट को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पैराग्राफ को हमें पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं और बिल्कुल ध्यान से पढ़कर इनके आंसरों के आंसर करते हैं। चलिए, चुनावों में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। हमने देखा है कि भाई जब चुनाव होते हैं तो सब कोई बीजेपी से खड़ा है, कोई कांग्रेस से खड़ा है, कोई आम आदमी पार्टी से खड़ा है, तो सब अलग अलग दलों से खड़े होते हैं। ये सब क्या हैं? दल हैं। बीजेपी एक दल है, कांग्रेस एक दल है और आम आदमी पार्टी एक अलग दल है। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। ठीक है। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीतते हैं, आधे से अधिक का मतलब है 50% से ज़्यादा, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है जिसको 50% से ज़्यादा जिसके विधायक जीत जाते हैं। मान लीजिए 100 विधायक खड़े हैं, 100 में से जिसके 51 विधायक जीत गए उसकी पार्टी बन जाती है और बहुमत के साथ बनती है। इसको बहुमत कहते हैं। जिस पार्टी को भी 50% से ज़्यादा विधायक जीतते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बहुमत वाली पार्टी कहते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विपक्ष कहा जाता है। जो पार्टी जीतती है, बहुमत हासिल करती है, वो सत्ता में होती है। ठीक है। और अन्य सभी क्या होते हैं? वो विपक्ष में होते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो अपने में से एक नेता का चुनाव करते हैं जो उनका क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री जब मंत्रिमंडल का गठन करता है तो उसके लिए मंत्रियों का चयन करता है। अब चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल है वो क्या करता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनको शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। जो ये मंत्रिमंडल होता है, जो कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं, ये क्या करते हैं? इनका दायित्व क्या है? इनका कार्य क्या है? विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। इनको अलग अलग मंत्रालय दे देते हैं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई मंत्री शिक्षा विभाग का मंत्री है, कोई स्वास्थ्य विभाग का मंत्री है, कोई पर्यावरण विभाग का आदि का मंत्री है। कई बार किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, तब क्या होता है? तब सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर सरकार बनाता है। और जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। ये राज्य का प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा निश्चित करने के लिए की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है कि चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को क्या कहते हैं? जिसको बहुमत मिलता है वो सत्ता पक्ष में होता है और बाकी सभी किस में होते हैं? विपक्ष में होते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, जब दो या दो से अधिक दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री का चयन सत्ता दल के विधायक करते हैं। सत्ता दल के विधायक अपने में से एक मुख्यमंत्री को चुनते हैं। उनको शपथ कौन दिलाता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है और देश का प्रथम नागरिक अगर पूछे तो कौन होगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के कार्य लिखिए। अब राज्यपाल के कार्य क्या क्या होते हैं हम यहाँ पर बताते हैं। राज्यपाल के कार्य, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। राज्यपाल के कार्य, पहला, राज्यपाल एक राज्य में मुख्य कार्यकारी होता है। राज्यपाल कौन होता है? मुख्य कार्यकारी होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है। राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्तियां उस पर निहित हैं और उसके नाम पर ही निर्णय लिए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री, अभी जैसे हमने पढ़ा, वह मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, यानी जो मंत्रिमंडल है उसकी नियुक्ति करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, वह मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी करता है। और एक और काम हम लिख सकते हैं, और क्या काम करता है भाई राज्यपाल? राज्यपाल क्या काम करता है? राज्यपाल सरकार की तरफ से ये देखता है कि ये सुनिश्चित करने के लिए उसको रखा जाता है कि राज्य का जो कामकाज है वो संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। सरकार शब्द को परिभाषित करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, सरकार। सरकार एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक राज्य या समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, विधानसभा से आप क्या समझते हैं? विधानसभा से आप क्या समझते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बेटा विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन एक सदनीय, यहाँ पर ये बेटा गलत है थोड़ा, निचला सदन भी कहा जाता है। जो हमारा देखो विधानसभा जो होती है वो निचला सदन है, और जो ऊपरी सदन होता है बेटा वो होती है राज्यसभा। ठीक है, जिसको हम विधानसभा और एक हो गई हमारी विधान परिषद। विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के नागरिक सीधे तौर पर चुनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विधानसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? और प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, जो सरकार कार्य करती है, कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। ठीक है, तो प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। और सहायक कैसे है? प्रेस वार्ता के द्वारा सरकार की नीतियाँ जनता तक पहुँचती हैं और जनता जागरूक बनती है। क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा? मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फिर आंसर दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं? व्याख्या करनी है कि विधायक जो है मंत्री कैसे बनते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भाई विधायक मंत्री कैसे बनते हैं। जब मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है तो वह अपने विधायकों में से कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल के लिए चुनता है, यानी कि उनके नाम को सिलेक्ट करता है और राज्यपाल को भेजता है। राज्यपाल उन सब की शपथ दिलाता है। ठीक है, और जिनको राज्यपाल शपथ दिलाते हैं और मंत्री पद को उसको जो है शपथ दिलाते हैं, किसकी शपथ दिलाते हैं? मंत्री पद की, उनको शपथ दिलाते हैं कौन? राज्यपाल। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया था।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से सरकार की कार्यप्रणाली समझाइए। आपको यहाँ पर बच्चों, ये आपको अपने आप क्वेश्चन करना है, अपनी समझ से करना है। कुछ उदाहरण लेने हैं और सरकार की जो कार्यप्रणाली है, वो कार्य करने की जो प्रणाली है उसको समझाना है उदाहरण के माध्यम से। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ में ये वर्कशीट डिस्कस की है। आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।